अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसके 1 अध्याय उसके 3 आयत से पढ़ेंगे। कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे और उन कहानियों और अनंत वंशावली पर मन ना लगाए जिससे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूँ, आज्ञा का सारांश है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास प्रेम में उत्पन्न हो। इनको छोड़ कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते उनको समझते भी नहीं है। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारे से बात कर मेरे पिता। सचमुच मेरे खुदा बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर वंशावली कहानियों पे मन लगाकर भटक चुके पिता, लेकिन आज का वचन आज के कलाम पिता उनको स्थिर करने पाए पिता, उनके भटके मन को फिर से वापस ला आपकी ओर प्रभु जी। आज प्रभु हर एक जीवन में तेरे आत्मा जाए पिता, सिखा समझा प्रभु जी, सच्ची शिक्षा सच्चा वचन के जीवन में पिता जगह पाए प्रभु, उनके जीवन को हृदय को पिता बदले, पूरी तरह तेरे राज्य की वारिस बनाए। ऐसा होने दे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा सौंपता मेरी मुख सो कर बोले, पवित्र आत्मा मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे वचन से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी देता है कि कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए जिससे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे परमेश्वर के जो दास लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनाते और समझाते लेकिन खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या कहना और क्या नहीं, और परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे चलना बोलते रहे लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। वैसे लोगों को यहाँ पर पौलुस शिक्षा देता है कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे, न कहानियों पे मन लगाए, ना कोई वंशावली पर मन लगाए, लेकिन परमेश्वर के वचनों पर मन लगाए। आज बहुत सारे ऐसे लोग परमेश्वर के वचनों को तोड़ फोड़ के कहानी में बदल रहे हैं। लोगों को पसंद करने के लिए उनमें कहानियां मिलावट कर रहे हैं और उनका हंसी मजाक में ले रहे हैं। मेरे अजीजों, यदि आप ऐसे कर रहे हैं कि वचन को तोड़फोड़ करके उनको कहानी में बदल कर लोगों को पसंद आए वैसा मैसेज बना रहे, तो आप सावधान हो जाए, क्योंकि ऐसे लोगों से परमेश्वर हिसाब लेगा। इसलिए आप और मुझे जो सत्य वचन हमें मिला है उस वचन सत्य वचनों को बांटना, कहानी उनमें बीच में नहीं मिलाना है। हालेलुया। उदाहरण आप बहुत सारे ले सकते हो, किसी परमेश्वर के दासों की गवाही ले सकते हो, बीच में परमेश्वर की सृष्टि की बातों कुछ ले सकते हो, लेकिन जो हंसी मजाक की बातें, जो ठट्टे की बातें, वो शोभा नहीं देती मेरे अजीजों। और परमेश्वर के लोगों को तो ये शोभा नहीं देती वो बातें बोलते। इस परमेश्वर के मंडली लोगों के बीच में जाकर ऐसे शिक्षक हो गए हैं कि वंशा और कहानी वाले पे मन लगाकर लोगों को हंसाते, उनके ओर खींचने की कोशिश करते हैं कि मैं कितना अच्छा वचन बांटता हूँ। लेकिन मेरे अजीजों, आप सावधान हो जाए, ऐसे शिक्षक कभी ना देखिए, वंशावली कहानी पर मन न लगाए, लेकिन जो सच्चा वचन है, जो सत्य है, उसी को बांटे, उसी के अनुसार चले। क्योंकि व्यवस्थापक तो होना चाहते पर जो बातें कहते हैं, जिनको दृढ़ता से बोलते हैं, उनको समझते भी नहीं है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचनों के बीच में कहानियां और वंशावली फंसा कर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और वो लोगों के अंदर वंशावली और कहानियां रह जाती है, वचन वो भूल जाते हैं और वे भटक जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि वंशावली कहानी हमें बीच में हमने डाल दिया है, तो वो वैसा ही रहेगा ना। जब एक व्यक्ति, हम देखते हैं कि बीज बोने वाला दृष्टांत जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर देखते हैं कि बीज बोने वाला बीज बो दिया, स्वामी जो था बीज बो दिया और रात को जब सो गया तो कि शत्रु ने आकर किसी जंगली बीज को बो दिया। यानी हम क्या कर रहे हैं कि वचन को भी ले रहे हैं और उसको बीच में वंशावली कहानी को भी डाल रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? हम शत्रु भी खुद बन रहे हैं और वचन भी खुद बांट रहे हैं। तो ऐसा ना करें। परमेश्वर के वचन को आप गवाही के साथ बांट सकते हैं। बहुत सारे पुराने परमेश्वर के दास लोग हैं, बहुत सारे नए में टेस्टिमनी में भी बहुत सारे परमेश्वर के दास लोगों की गवाही हैं, उस गवाही को लेकर आप बांट सकते हैं। लेकिन यदि आप हंसी मजाक की बातें बोल रहे हैं वचन के बीच में, तो आप सावधान हो जाए, क्योंकि परमेश्वर इस लोगों से हिसाब लेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर के दासों से मैं हिसाब लूंगा। याकूब की पत्री अंदर आप पढ़िए, वहां पर 2 अध्याय के अंदर या 3 अध्याय का लिखा है कि मैं परमेश्वर के दासों को मैं उनका हिसाब लूंगा। यदि वो घटाएंगे तब भी और बढ़ाएंगे तब भी। यदि हम परमेश्वर के वचन को तोड़फोड़ करेंगे तो आप और मेरा परमेश्वर हिसाब लेगा। इससे आज से सावधान हो जाए कि आप झूठी शिक्षा ना दे, परमेश्वर के सच्चे वचन को बांटे, ताकि सत्य के ऊपर चलकर परमेश्वर तक परमेश्वर के लोग पहुंच सके। हालेलुया। यदि हम ये संसार में ही उनको कहानियां वंशावली सुनाकर उनको यहीं खुश करते रहेंगे तो स्वर्ग में क्या मिलेगा?
हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के अच्छे सत्य वचनों को बांटे और उस सत्य पे चलाए और सत्य के साथ उनको एक अच्छी स्थिर करे वचनों में और उनको स्वर्ग तक पहुंचाए। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। यहाँ तक रखने की स्थिरता परमेश्वर के पास नहीं है। इसलिए मैं कहता पर हम जानते कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वो भली बात है। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुश और भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र, अशुद्ध मनुष्य, माँ बाप के घात करने वाले, हत्यार और व्यभिचारियों और पुरुषगामी और मनुष्य के बेचने वालों का, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों, इनके अतिरिक्त खरीब देश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई हैं। हालेलुया। यदि हम आज भी हंसाने वाली बातें, कहानियों पर, वंशावली पर मन लगाकर लोगों के बीच में बांटेंगे तो वहां पर नए लोग भी आते हैं तो वो क्या हंसी मजाक में ही चले जाएंगे। उनको परमेश्वर का वचन क्या है वो समझ नहीं पाएंगे। उस बात को लेकर चले जाएंगे कि वो हम वहां पर भी ऐसी बातें बोली जाती है, हंसी मजाक की बातें वो वचन भी बोलते हैं, तो उनके अंदर वो वचन नहीं रहेगा। पुराने लोग समझ पाएंगे कि ये वचन क्या बोल रहा है, ये क्या, लेकिन जब नए लोग आते हैं मीटिंग में उन लोगों को पता नहीं होता है। इसलिए आप और मुझे सावधान होना चाहिए कि परमेश्वर कहता है कि अशुद्ध और पापी लोगों के लिए परमेश्वर का सच्चा वचन बांटना चाहिए। जो नए लोग आते हैं वो अशुद्ध होते हैं, वो पापी लोग होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे बुरे स्वभाव, बुरे विचार भरे हुए रहते हैं। ऐसे लोगों को सच्ची शिक्षा देना बहुत ही जरूरी, तभी वो बदल पाएंगे, तभी स्वर्ग राज तक पहुंच पाएंगे। यदि हम वहां कहानियों पर और वंशावली पे मन लगाएंगे तो परमेश्वर हमसे हिसाब लेगा। इसलिए आप और मुझे सावधान होना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। वो चाहता है कि हम सच्ची शिक्षा को बांटे और सच्चाई पे चले और दूसरों को भी सच्चाई पे चलाए और स्वर्ग तक पहुंचे, इसकी परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सच मेरे प्रभु जी, आज बहुत सारे परमेश्वर ऐसे आपके दास लोग खड़े हो गए जो झूठी शिक्षा देकर पिता लोगों को भरमा रहे हैं, नए लोगों को भटका रहे पिता परमेश्वर, कहानी वंशावली पे मन लगाकर। लेकिन आज प्रार्थना प्रभु तेरी सच्ची आत्मा जाए, आज की शिक्षा हर एक जीवन के हृदय को बदले मेरे पिता। यदि वंशावली कहानी पे इनका मन है तो आज से प्रभु तेरे वचन पे मन जाए, प्रार्थना पे मन जाए, और पवित्रता में मन जाए, तेरे राज्य की ओर तरह मन जाए, अनदेखी वस्तु पर मन लगाने वाले बन जाए पिता। यीशु मसीह के नाम से तेरा आत्मा तेरे काम कर प्रभु जी, आज से ये स्वर्ग राज्य के वारिस बने, आशीष होने पाए मेरे पिता। प्रार्थना बड़े, वचन बड़े पिता परमेश्वर, तेरा सामर्थ अभिषेक इनके जीवन में काम करे पिता। आज से सच्ची शिक्षा में स्थिर होकर आपके राज्य के वास बने मेरे पिता। हरी तरह तुम सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आज से धन्यवाद मेरे खुदा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।